नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 12 मई 2022 और आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन आता हुआ आपसे पूछा जा रहा है, कौशल्या मातृत्व योजना के संदर्भ में क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया था। दूसरा ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है, इस योजना के तहत महिलाओं की द्वितीय संतान होने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है, यह योजना छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा कौशल्या मातृत्व योजना, है ना। तो सबसे जो पहला की पॉइंट्स याद रखना है कि कौशल्या मातृत्व योजना क्या है। तो यह एक सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसके तहत द्वितीय संतान के जन्म पर सरकार द्वारा 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इस योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया। तथा तीसरा की पॉइंट सही याद रख सकते हैं कि इस योजना को कौन संचालित कर रहा है। तो कौशल्या मातृत्व योजना को छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्या क्या फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं कौशल्या मातृत्व योजना से? पहला की फैक्ट्स की कौशल्या मातृत्व योजना क्या है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसके तहत द्वितीय संतान के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। दूसरा की फैक्ट कि इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया था। तीसरा की फैक्ट कि इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? तो इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन महत्वपूर्ण योजनाओं को भी पढ़ लेते हैं जिससे आपको याद होना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण योजना है मितान योजना। इससे कुछ की फैक्ट बनते हैं, उन की फैक्ट्स को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कि मितान योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो मितान योजना का शुभारंभ 4 मई 2022 को किया गया था। दूसरा की फैक्ट कि मितान योजना क्या है? तो यह एक नागरिक सेवा है जिसके तहत नागरिकों को 100 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। वह टोल फ्री नंबर क्या है? 14545 है। ठीक है। मितान योजना से क्या क्या की फैक्ट्स याद रख सकते हैं? पहला की फैक्ट्स कि मितान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मितान योजना की शुरुआत 4 मई 2022 को किया गया था। दूसरा की फैक्ट कि मितान योजना क्या है? तो यह नागरिकों के लिए एक सेवा है जिसके तहत नागरिकों को 100 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। वह टोल फ्री नंबर क्या है? तो 14545 है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना। इनसे भी कुछ की फैक्ट हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। पहला की फैक्ट कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब होती है? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को होती है। एंड दूसरा की फैक्ट यह याद रख सकते हैं कि इस योजना में क्या होगा? तो गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी जाएगी। गोधन न्याय योजना से क्या क्या फैक्ट्स याद रख सकते हैं? पहला कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की जाती है। और गोधन न्याय योजना से अन्य की पॉइंट्स क्या याद रख सकते हैं कि इसके तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाएगी। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण योजना है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक योजना। इनसे भी कुछ की फैक्ट्स बनते हैं, उन की फैक्ट्स को हम लोग याद कर लेते हैं। पहला की फैक्ट्स कि शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2020 को की गई थी। और इसका अगला की फैक्ट्स ये याद रख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ऐसे परिवार जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा
प्रदान करना और इसके लिए एक मूल्य भी निर्धारित किया गया है। वह मूल्य क्या है? तो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना से क्या क्या की फैक्ट्स याद रख सकते हैं? पहला की फैक्ट्स, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2020 को किया गया था। दूसरा की फैक्ट, इसका उद्देश्य से कि छत्तीसगढ़ के ऐसे परिवार जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और इसी में एक का मूल्य भी निर्धारित किया गया है। वह मूल्य क्या है? तो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा है। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रदेश में मिलेट्स कैफ़े कहाँ पर खोला जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी दिया है जशपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है बालोदाबाजार एंड ऑप्शन नंबर 4 दिया है रायपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। साथियों, अब इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मिलेट्स कैफ़े। सबसे पहली बात कि मिलेट्स क्या है इसको समझते हैं। तो मिलेट्स यह एक मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा इत्यादि, ये सब मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। और अब क्या होगा, इन्हीं मिलेट्स यानी मोटे अनाज जो है इन्हीं से प्रोडक्ट बनाया जाएगा और इन प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा, और इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक कैफ़े का निर्माण किया जा रहा है। और वह कैफ़े कहाँ पर खोला जा रहा है? तो यह कैफ़े रायगढ़ जिला में खोला जाएगा और यह कैफ़े छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफ़े होगा। मिलेट्स कैफ़े से क्या क्या की फैक्ट्स याद रख सकते हैं? पहला की फैक्ट्स कि मिलेट्स क्या है? तो मिलेट्स यह एक मोटा अनाज है, जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? मिलेट्स हैं। और अब क्या होगा कि इन्हीं मोटे अनाज से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक कैफ़े का खोला जा रहा है। और वह कैफ़े कहाँ पर खोला जा रहा है? तो वह कैफ़े रायगढ़ जिला में खोला जा रहा है। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है फसल से संबंधित, उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे आपको याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख फसल धान है। दूसरी कि खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? तो खरीफ फसलें धान, मक्का, कपास, मोटे अनाज जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, तिल, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? मोटे अनाज हैं। तीसरा की फैक्ट कि इन फसलों की बुआई कब होती है, यानी खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ फसलों की बुआई जून से जुलाई के बीच में की जाती है। एंड अगला देख लेते हैं, रबी फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी फसलें गेहूँ, मक्का, चना, जौ, मटर, राई, सरसों, देवड़ा, अलसी इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या हैं? रबी की फसलें हैं। एंड पांचवा देख लेते हैं, प्रदेश में किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पर लगाया गया था? तो प्रदेश में किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव जिला में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो यह 2010 में लगाया गया था। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के किस क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने उप तहसील का दर्जा दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राजापुर, ऑप्शन नंबर 2 सीतापुर, ऑप्शन नंबर 3 मैनपाट, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजापुर। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा भेंट मुलाकात अभियान। इनसे भी कुछ की फैक्ट्स बनते हैं, उन की फैक्ट्स को हम लोग याद कर लेते हैं। पहला की फैक्ट बनता है कि भेंट मुलाकात अभियान क्या है? तो अभी आपको पता होगा कि 2023 में चुनाव होने वाले हैं और भूपेश बघेल की सरकार इसी 2023 के चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर रही है और लोगों से मिल रही है और उनकी समस्याओं को जान रही है और उन समस्याओं का निराकरण कर रही है। यही क्या है? भेंट मुलाकात अभियान है। अभी वे क्या हुआ है कि सरगुजा जिला की यात्रा पर हैं, उन्होंने राजापुर को उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, भेंट मुलाकात अभियान से क्या क्या की फैक्ट्स याद रख सकते हैं? भेंट मुलाकात अभियान क्या है? तो 2023 में चुनाव आने वाले हैं। इसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भूपेश बघेल जी क्या कर रहे हैं? प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। यही क्या है? भेंट मुलाकात अभियान है। अभी वे क्या हैं कि सरगुजा जिला की यात्रा पर हैं, जहां पर उन्होंने राजापुर को उप तहसील बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही इससे पहले वे अन्य जगहों पर भी गए थे और उन जगहों से भी कुछ की फैक्ट बन जाते हैं जिनको आपको याद होना चाहिए। जिसमें पहला की फैक्ट बनता है कि भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वह सामरीपाट बलरामपुर से होती है। दूसरा कि शंकरगढ़ यानी बलरामपुर में
एक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। वह महाविद्यालय कौन सी है? तो वह कृषि महाविद्यालय है। एंड तीसरा कि सूरजपुर में भी एक घोषणा की गई है कि सूरजपुर का जो भटगांव तहसील है उसे पूर्ण तहसील के रूप में बनाया जाएगा। साथियों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ से किसने सुधीर शर्मा की किताब बर सुघर बोरे बासी का विमोचन किया है? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ऑप्शन नंबर 2 टी.एस. सिंहदेव, ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल अनुसुईया उइके एंड ऑप्शन नंबर डी ताम्रध्वज सिंह साहू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्री भूपेश बघेल जी। साथियों अब हेडिंग डाल लीजिएगा बड़ सुघर बोरे बासी। इनसे कुछ की फैक्ट बनते हैं, उन की फैक्ट को हम लोग याद कर लेते हैं। पहला की फैक्ट कि बड़ सुघर बोरेबासी क्या चीज़ है? तो यह एक पुस्तक है जिसमें छत्तीसगढ़ के बोरेबासी के महत्व को बताया गया है। इसको किसने लिखा है? तो इसको डॉक्टर सुधीर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। तो बड़ सुघर बोरेबासी से क्या क्या की फैक्ट याद रखेंगे आप? पहला कि यह क्या है? तो यह एक पुस्तक है जिसमें छत्तीसगढ़ के बोरेबासी के महत्व को बताया गया है। दूसरा की फैक्ट कि इसको किसने लिखा है? तो इसको डॉक्टर सुधीर शर्मा जी ने लिखा हुआ है। और इसका विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया। साथियों ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।